चटपटी करारी सी कड़ी में डूबे हुए नरम नरम पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं है। आज लाई हूँ आपके लिए इतनी शानदार सी रेसिपी कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हर किसी की फेवरेट कड़ी पकोड़ा रेसिपी। इंशाल्लाह दही भी नहीं फटेगा, पकोड़े भी सॉफ्ट बनेंगे और टेस्ट तो होगा ही गजब का। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 3 पाव दही। दही अगर ज्यादा खट्टी नहीं है तो 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल कर रख लें। अब आधा कप बेसन डाल दें। वजन में बेसन को देखें तो 125 ग्राम है। एक दरमियानी साइज का प्याज रफली काट के डाल दें और 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। हरी मिर्ची मैंने 4 से 5 अदद ली हैं, तीखे वाली। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाल दें। 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डाल दें। हल्दी डालेंगे हाफ टेबल स्पून ताकि कलर अच्छा सा आए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं, तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। अब ले लें एक बड़ी सी कढ़ाई और 1/4 कप इसमें डाल दें कुकिंग ऑयल और हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। इनको कुछ सेकंड के लिए कड़कड़ा लें। कढ़ी का एक मखसूस फ्लेवर होता है जो इसी मेथी दाने और राई दाने से ही डेवलप होता है। अब जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था वो डाल देते हैं और इसके बाद इसमें डाल देते हैं 2 लीटर पानी। आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कढ़ी पकेगी। कढ़ी जितनी पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब कढ़ी में मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे यहाँ तक कि कढ़ी में बॉयल आ जाए। जब तक कढ़ी में बॉयल ना आ जाए आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना इसमें गुठलियां भी पड़ सकती हैं। साथ के साथ ही इसमें 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल दें, डंडी निकाल कर साबुत ही डाल दें। इनसे खुशबू बड़ी अच्छी आती है कढ़ी में। जैसे ही कढ़ी में बॉयल आ जाए तो आप इसकी फ्लेम लो कर दें और इसे पकाएं 1 से सवा घंटे के दरमियान। तब कढ़ी हमारी अच्छे से पक जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि कढ़ी हमारी पक चुकी है? ये जो आप व्हाइट सी झाग देख रहे हैं ना, जब ये येलो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसे कवर करके पकने के लिए रख दे तकरीबन 1 से सवा घंटा। कढ़ी में डालने के लिए मजेदार से पकौड़े बना लेते हैं। एक बोल ले लें और उसमें 1 पाव बेसन डाल दें। बेसन मैंने यहाँ पे छान के इस्तेमाल किया है। 2 दरमियानी साइज के प्याज बारीक काट लें और 2 ही दरमियानी साइज के आलू आप बारीक काट के इसमें डाल दें। हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा, हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दें और 2 चुटकी इसमें डाल दें मीठा सोडा। मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये अमेज़ा आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं कढ़ी में डालने के लिए तो थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालें और जैसे ही आपको इसकी राइट कंसिस्टेंसी पता लग जाए तो हाथ रोक लें। इस अमेज़े को साइड पर रख के 10 मिनट का रेस्ट दें। अब कढ़ी को चेक कर लेते हैं। कढ़ी को यहाँ पर पकते हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब इसमें नमक चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब एक राइट कंसिस्टेंसी आ गई है। कढ़ी हमारी ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है। तो इसे अब दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर लेते हैं और हम मजेदार से पकोड़े बना लेते हैं। अब पकोड़े फ्राई करना तो सबको आता है। गरम गरम तेल में अमेज़ा डालते जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकोड़े फ्राई करते जाएं। इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। पकोड़े डालने के बाद आपने इसे हिलाना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि एक तरफ कलर आ गया है तो आप इसे उलट पलट करके फ्राई कर लें। जितना लो फ्लेम पर आप पकोड़ों को फ्राई करेंगे ये उतने ही अंदर तक पकेंगे और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब डाल देते हैं ये गरम गरम पकोड़ों को मजेदार सी कढ़ी में। अब डाल दें ढेर सारा हरा धनिया और स्पैचुला की मदद से इन पकोड़ों को कढ़ी में डिप करते जाएं। कढ़ी गरम है, पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह और खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। और अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। अब आधा कप तेल डाल दें। ये वही तेल है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। ऑयल में डाल दें हाफ टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा, कुछ कड़ी पत्ते, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। 8 से 10 इसमें डाल दें गोल लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कड़ी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
बस जी थोड़ा सा मिक्स कर लें, तड़का एकदम तैयार है। अब गर्मा गर्म तड़के को चटपटी सी कड़ी के ऊपर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जी, लग रही है ना टेस्टी, और माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। आप इसे सर्व कर सकते हैं उबले हुए चावलों के साथ, रोटी, पराठा, नान के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इंशाल्लाह। कड़ी की आप थिकनेस चेक करें, मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है। आप बताएं, आपको कड़ी पकौड़ा अच्छे लगते हैं? तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमी बताना है। मैं आपको पकोड़े चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट है, मुंह में घुलते चले जाएंगे और टेस्टी भी बहुत है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।